राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अभी वैसे घर का काम कर रही थी, तो मुझे एक ना छोटा सा काम करते हुए ना टॉपिक याद आया वीडियो बनाने के लिए। तो झट से मैंने अपना सारा काम छोड़ा और मैं पहले वीडियो बनाने के लिए बैठ गई। तो अब जो मुझे टॉपिक याद आया ना, वो मेरा टॉपिक है, हम भगवान से जो भी प्रार्थना करते हैं ना, वो हमारी पूरी क्यों नहीं होती, हमसे कहाँ गलती हो रही। तो इसी चीज़ पर मैं आपको, जो मैंने फील किया है, मैंने महसूस किया है और जो मैंने सीखा है बुक्स के द्वारा, गुरु के द्वारा, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप अच्छे से समझ भी पाओगे कि वाकई में जो हम मांगते हैं हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो क्या ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से भगवान हमारी विश पूरी नहीं करता और हम कहते हैं भगवान भगवान, कुछ नहीं होता, भगवान नहीं सुनते। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम क्या होता है ना कि हम जैसे कि सुबह शाम जो भी पाठ पूजा करते हैं ना, तो हम भगवान से विश मांगते हैं और सबकी विश होती है। ये नहीं कहती कि मेरी नहीं, मेरी कोई विश नहीं है। हर इंसान भगवान से कुछ ना कुछ मांगता है। कोई इंसान घर में मांगता है, कोई मंदिर में जाकर मांगता है, कोई दूर बड़े बड़े तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाके इच्छाएं मांगता है अपनी। लेकिन वो इच्छाएं हर इंसान की पूरी नहीं होती। क्यों? कभी आपने ऐसा सोचा है? कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि हर इंसान की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं थी? हम ये नहीं है कि हम एक इच्छा मांगते हैं, हम इच्छाएं बहुत मांगते हैं लेकिन सारी पूरी नहीं होती। एक इंसान सुबह सुबह पाठ पूजा करता है, वो भगवान से कहता है भगवान मेरी जॉब लगा दो। कोई लड़की कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, भगवान मेरी विश पूरी कर दो। कोई कहता है मुझे गाड़ी चाहिए, कोई कुछ। हर इंसान की अपनी अपनी, कोई कहता है मुझे घर बनाना है। कोई भी, हर इंसान अपनी अपनी इच्छाएं भगवान के सामने रखता है और पूरी होती है किसी की नहीं होती। इसका कारण पता है क्या है? देखो, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। अब क्या होता है ना कि हम स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, LKG UKG नर्सरी। उसमें बच्चों का क्या होता है, जब वो पढ़ते हैं तो उनके साल के एंड में क्या होता है, उनकी एक परीक्षा होती है और वो उस परीक्षा में पास होते हैं ना, तभी उन्हें आगे वाली क्लास में बिठाया जाता है। उनकी छोटी छोटी कई परीक्षाएं होती है, लेकिन एक बड़ी परीक्षा होती है जिसमें उसे बैठना होता है। जब वो अच्छे से उस परीक्षा में भाग लेता है, अच्छे से उस जो भी उनका पेपर होता है उन्हें पेपर देता है, तब जाकर वो कहीं अगली क्लास में होने के काबिल होता है। जब हम ये हमारा कानून, हम जॉब के लिए परीक्षा देते हैं, जब हम सेलेक्ट होते हैं तभी हमारी जॉब लगती है। हमें यहाँ पे इस दुनिया में भी, हम जिस भी जॉब के लिए स्कूलिंग में है, कुछ भी है, कहीं भी जाते हैं तो पहले हमारी परीक्षा होती है, फिर हम उसमें सेलेक्ट होते हैं और उसके बाद हमें वो जॉब मिलती है, हम अगली क्लास में जाते हैं। तो पता है, जब हम विश मांगते हैं ना, तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है। और वो परीक्षा कैसे लेता है, अब मैं आपको वो जो मेन इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है ना, अब मैं वो बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि भगवान हमारी परीक्षा लेता कैसे है। और अगर आप इस बात को समझ गए ना, तो वाकई में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। भगवान हमारी परीक्षा ऐसे लेता है। देखो, मैंने सुबह सुबह कोई विश मांगी, ठीक है, और मैंने भगवान को बोल दिया कि भगवान मुझे ये जॉब चाहिए, मेरी ये विश पूरी कर दो, ठीक है। मैंने ये कह दिया, भगवान से मैंने मांग ली मेरी विश, भगवान ने ओके कर दिया कि ठीक है, मेरी विश रेडी हो गई। क्योंकि भगवान हमें देने के लिए बैठा है। जो हम मांगते हैं ना, उसी समय रेडी हो जाता है। उसके बाद भगवान लेगा हमारी परीक्षा। अब वो परीक्षा कैसे लेगा? मैं सुबह सुबह बस विश मांग के बैठी हूँ, अपने बच्चों को कुछ खिला रही हूँ, उन्हें स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ, उनके मुंह में चॉकलेट दे रही हूँ, टॉफी दे रही हूँ। उसी समय पड़ोस में से कोई बच्चा आ गया, या उन्हें कुछ काजू बादाम कुछ भी खिला रही हूँ, कोई बच्चा आ गया और मैंने क्या किया, झट से उन बच्चों के हाथ से लेके उन्हें छुपा दिया। ले ली भगवान ने परीक्षा। वाह, तू तो इतना सा नहीं दे सकती और तू अपने लिए जॉब मांग रही है। सेकंड चीज़, वहाँ से हमारी होगी परीक्षा। उसके बाद मैं कहीं बाजार में गई, मार्केट में गई, मैंने कुछ सामान खरीदा। मैंने शॉप वाले को जैसे कि मैंने 200 रुपये का सामान लिया और उसे मैंने 500 रुपये दिए। तो उसने क्या है, वहाँ पे भीड़ होने की वजह से जल्दी जल्दी में मुझे 400 रुपये वापस कर दिए। करने तो उसे 300 रुपये थे, लेकिन 400 वापस कर दिए। मेरे मन में वहाँ खोट आ गया। उसे वो वापस देने के बजाय हम क्या करते हैं, इसने जानबूझ के दिए, ठीक है, मेरा तो फायदा हुआ है, मुझे वो चीज़ 100 रुपये में मिल गई, पैसा मिला है मुझे, हम वहाँ से लेके चले आते हैं। हो गई हमारी परीक्षा। घर में मेहमान आए, कुछ भी हुआ, ऐसा प्रोग्राम हुआ, कुछ भी हुआ हमारे घर में, हमने कुछ अच्छा बनाया, ठीक है, तो कोई चीज़ अच्छी बनी और वो जो जब हम बना रहे थे तो मेहमानों को दे रहे थे, मेहमानों को देने से पहले क्या है, हम कटोरे में निकाल के रख देते हैं, ये बहुत अच्छी बनी है, अपने हस्बैंड के लिए निकाल देती हूँ, ये चीज़ अच्छी बनी है, ये मेरे बच्चों के लिए निकाल देती हूँ। घर में अमूमन ऐसा होता है। हम अगर इकट्ठे परिवार में रह रहे हैं, घर में 10 सदस्य हैं, 8 सदस्य, 5 सदस्य हैं, अपने लिए बेस्ट निकालना, अपने लिए अच्छा निकालना और बाकियों के लिए कम छोड़ना, जो अच्छी नहीं बनी वो चीज़ छोड़ना। हो गई हमारी परीक्षा। बस अब भगवान कहेगा, अच्छा तुझे तो हर चीज़ अच्छी चाहिए और तू घर वालों के साथ धोखा कर रही है, तेरे दिल से तो ये नहीं छूट रहा। हम हमारे बच्चे को कुछ दिला रहे हैं, वहाँ कोई गरीब बच्चा है जो
बाजार में गए, वहाँ वो कोई बच्चा है जो नंगे पाँव घूम रहा है, गर्मी का मौसम है, हमने उसे देखा और इग्नोर कर दिया, हो गई हमारी परीक्षा। अगर हम इतने काबिल हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसे एक चप्पल की जोड़ी दिला सकते हैं, पर हमने नहीं दिलाई, हो गई परीक्षा। अगर हमने वहीं उसे एक चप्पल की जोड़ी दिला दी ना, तो अगर हमने उसे एक चप्पल की जोड़ी दिला दी ना, तो भगवान कहेगा वाह, हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। क्योंकि हम जिस भगवान से मांग रहे हैं ना, वो हमारे लिए बना रहा है, हमें दे रहा है। तो हमें भी भगवान ने किसी के लिए भगवान बनाया है, अपने परिवार के लिए, जो हमसे नीचे हैं। वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, अपने के नीचे वालों को देख के जियो, ग्रेटिट्यूड करो भगवान से, कि जब हम कहीं जाते हैं ना, तो ऊपर वालों को देख के उदास होने से अच्छा है अपने नीचे वालों को देखो कि हमारे पास रहने के लिए घर है, कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी है, खाने का 2 वक्त का रोटी है हमारे पास, घर में सुख सुविधाएं हैं, दही दूध सब्जी बनती है अच्छे से। लेकिन ऐसे इंसान भी हैं जो सड़कों पर सोते हैं। भगवान ने हमें किसी के लिए भगवान बनाया है। अगर हमारे घर में इनकम का सोर्स है, तो भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम भी किसी की मदद कर सके। भगवान हमारी परीक्षा लेता है ना, तो उसमें सिर्फ हमारे भाव देखता है कि हमारे अंदर भाव क्या है, हमारे अंदर क्या है दूसरों के लिए। अगर हमारे भाव अच्छे होंगे ना, अगर हमें लेने की इच्छा है ना, तो हमें देने की इच्छा भी जागृत करनी पड़ेगी। हर समय हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए ना, तो भगवान हमारे भाव देखता है। अगर हमारे भाव अच्छे होंगे और देने की इच्छा है ना, तो हमारी इच्छाएं चुटकियों में पूरी होगी, झट से पूरी हो जाएंगी सारी इच्छाएं। भगवान को नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को पता है कि जितना मैं इसे दे रहा हूँ ना, वो दूसरों की मदद कर रहा है, वो दे रहा है। और एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। आप अपने आस पड़ोस, अपने परिवार, रिश्तेदार में देखना, कहीं भी कोई भी परिवार में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, और उन भाइयों की ना आपने जितनी भी जर्नी देखी है लाइफ की, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उनकी जर्नी को देखना और सोचना कि हर इंसान, एक माँ के 2 बच्चे होंगे ना, उनमें फ़र्क होगा। एक बच्चे का स्वभाव अलग होगा, एक बच्चे का अलग होगा, क्योंकि वो अपनी सोल के साथ अपनी जर्नी, अपनी जो भी उसे क्या कहते हैं हम, वो अपनी जो पहचान लेकर आता है। कोई इंसान दया वाला होगा, कोई गुस्से वाला होगा। तो मतलब एक घर में आपको ऐसे मतलब देखने को मिल जाएगा कि एक इंसान ऐसा होगा कि वो कहीं जाएगा तो अपने घर वालों के लिए लाएगा। अगर घर में सिस्टर है, बीवी है, भाई की बीवी है, तो उनके लिए लेकर आएगा। कहीं भी जाएगा, घूमने जाएगा, मार्केट जाएगा तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आएगा। कहीं अच्छी जगह जाएगा, नई जगह जाएगा तो वहाँ से नई चीज़ें लेके आएगा, और घर वालों सब के लिए कुछ नहीं फ़र्क पड़ता उन चीज़ों से। कोई 1000-2000 लग जाएंगे ना, कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो उसके लाने का भाव है ना, वो उसके सारे रास्ते खोलेगा, उसे कामयाबी देगा, उसके पैसे के रास्ते खुलेंगे, जॉब के रास्ते खुलेंगे, सब खुल जाएंगे, उसकी हर विश पूरी होगी। क्यों? क्योंकि उसको देने का भाव है उसके अंदर। वो एक इंसान जाएगा, घर वाले आके पूछेंगे क्या लेके आए, ऐसे ही फालतू में क्या पैसे लगाने, ये चीज़ें थी तो सही, हाँ देख के आ गए। पैसे ही पैसे लगाने से बस 4 दिन खाने से क्या हो जाएगा, पैसे बचा के रखेंगे, काम आएंगे। एक इंसान ऐसा, एक इंसान इतना कंजूस होगा, वो कहीं जाएगा भी, दाना तो दूर की बात, घर वाले कुछ मांगेंगे तो क्या करना है, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, है तो सही। ऐसे इंसान, अब आप खुद देखना उन लोगों को, जो इंसान दूसरों के देने की भावना होगी, उसके अंदर सबका अच्छा करने की भावना होगी ना, वो अच्छे से रहेगा, अच्छे से खाएगा पिएगा और एक अच्छा जीवन जिएगा। उसके रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे, पैसा उसके पास आएगा, कहाँ पे आएगा उसे भी नहीं पता, पैसा रास्ता बनाकर उसके पास आएगा, सारी विशेष पूरी होगी, वो एक अच्छा जीवन जिएगा। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, अपने भाव को अच्छा रखिए। अगर आपके भाव अच्छे होंगे ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा। और भगवान तो, हम कथा सुनते हैं, भगतमाल, आपने कहीं, जैसे कि हम गीता ग्रंथ पढ़ते हैं, जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्तों की पूरी जीवनी लिखी हुई है, भगतमाल। उसमें क्या है कि हम जब भक्तों की स्टोरी सुनते हैं ना, तो उसमें क्या है, सबसे मेन जो बात होती है वो क्या होती है कि भगवान सिर्फ इंसान का भोला भाव देखता है, देने का भाव देखता है। जो इंसान ऐसा बन गया ना, उसकी सारी की सारी इच्छाएं खुद ब खुद पूरी हो जाती है, उसे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो तहे दिल से धन्यवाद आपका, आप मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। और मुझे पता है कि अगर यहाँ तक बने रहे हो तो आपको मेरी बातें अच्छी भी लगी होंगी। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मेरी जो मैंने ये बातें बताई है ना, ये अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा, उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइएगा, ताकि आपको भगवान आपको सब कुछ दे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। भगवान सिर्फ आपके भाव देख रहा है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान यही चाहता है कि मैंने अगर किसी इंसान को दिया है, तो ये जो उनसे नीचे हैं, मेरी बनाई हुई सृष्टि, मेरे बनाए हुए बच्चों की सेवा करे, अगर ये देने के लायक है तो ये दे। और हम जो ऐसे देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हम भगवान का काम कर रहे होते हैं, और भगवान हम ऐसे काम करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो आपके पास है ना, उसका ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं ना, भगवान की दी हुई चीज़ों के लिए, तो भगवान खुश होते हैं।
कि मैंने जो मेरे बच्चे को दिया है, मेरा बच्चा उन चीज़ों से खुश है और फिर भगवान खुश होकर हमें वो चीज़ें हमारी लाइफ में 2 गुना 4 गुना दे देता है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, और जो मैंने कहा है अपनी लाइफ में उतारिएगा। फिर आऊँगी एक अच्छी सी वीडियो लेकर, कुछ अच्छी सी जानकारी लेकर, जो जानकारी आपकी जीवन बदल दे। क्या पता मेरी कौन सी बात, मेरी कौन सी कही हुई, कौन सा शब्द आपकी लाइफ बदल दे। थैंक यू सो मच।